हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल सृष्टि स्टडी पॉइंट। और आप सभी को पता है हम श्वसन तंत्र यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड जो हैं क्वेश्चन इस समय सॉल्व कर रहे हैं। एमसीक्यू टाइप जो हैं इससे रिलेटेड एक वीडियो चैनल पर ऑलरेडी जा चुकी है जिसमें 20 क्वेश्चन हम इसी के सॉल्व कर चुके हैं, इसी पीडीएफ के। आज हम 21वां क्वेश्चन सॉल्व करेंगे विद डिटेल। उसमें भी पूरे डिटेल से मैंने आंसर बताए, आप जाके देखिएगा चैनल पर। स्टाफ नर्स से रिलेटेड जो प्लेलिस्ट है उसमें आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि यूपीपीएससी के थ्रू जो स्टाफ नर्स की वैकेंसी आई है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो नर्सिंग सब्जेक्ट है उसमें फिजियोलॉजी से रिलेटेड है, ह्यूमन फिजियोलॉजी, उसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम भी दिया हुआ है। इसके साथ साथ साइंस के क्वेश्चन जहाँ भी आते हैं उसके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन यानी कि 21वां क्वेश्चन आज का देखते हैं कौन सा है। द डिक्रीज इन HCO3 कॉन्सेंट्रेशन एंड ब्लड पीएच इज कॉल्ड। ब्लड पीएच में और HCO3 के कंसंट्रेशन में जब डिक्रीमेंट होता है यानी कि कमी आती है तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है मेटाबॉलिक एसिडोसिस। ठीक है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस कहते हैं। अब ये देखिए इसका मतलब क्या है। मेटाबॉलिक एसिडोसिस में एसिडोसिस का मतलब होता है कि जब ब्लड पीएच जो है, हमारा ब्लड का जो पीएच है वो 7.35 से नीचे चला जाता है। और मेटाबॉलिक का मतलब होता है it is a problem caused by a decrease in bicarbonate at HCO3 minus concentration in blood। ठीक है, मेटाबॉलिक जो है वो HCO3 से रिलेटेड है और जो एसिडोसिस है वो पीएच जो ब्लड का है उसके डिक्रीमेंट से रिलेटेड है। तो यहाँ ये इसकी डिजीज़ हो जाएगी मेटाबॉलिक एसिडोसिस। अगला 22वां क्वेश्चन है, विच इज़ अ कंफर्टेबल पोजीशन फॉर अ COPD। COPD की फुल फॉर्म में पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ, इसमें भी मैंने यहाँ पर दे रखी है क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़। पल्मोनरी डिजीज़ से ये आप समझ जाइए कि ये लंग्स की डिजीज़ से रिलेटेड है। जब किसी को ये वाली डिजीज़ होती है तो पेशेंट को कैसे बैठना चाहिए? तो बिल्कुल जैसे आप पेशेंट बेड पे इस पोजीशन पे हो, इस पोजीशन पे 90 डिग्री पे, या थोड़ा सा टिल्ट होके इस पोजीशन पे लेटा हो। ठीक है, बेड पर। तो ये पूरी पोजीशन इसमें लिखा हुआ है कि कौन सी पोजीशन इसके लिए कंफर्टेबल रहेगी। इसे हम कहते हैं हाई फोलर्स। क्या? हाई फोलर्स। इसको पूरा हम यहाँ डिटेल में पढ़ लेते हैं। इन हाई फोलर्स पोजीशन द पेशेंट इज यूजुअली सीटेड अपराइट, लिखा है अपराइट विद देयर स्पाइन स्ट्रेट, अपनी स्पाइन को स्ट्रेट करके बैठेगा ऐसे करके। द अपर बॉडी इज़ बिटवीन 60 डिग्री टू 90 डिग्री। आए समझ में? 60 मतलब बिल्कुल थोड़ा हल्का फुल्का झुक जाएगा, और 90 डिग्री के बीच में इस तरह से बैठेगा, ज़्यादा नहीं, बिल्कुल स्ट्रेट बैठना है। द लेग्स ऑफ द पेशेंट में बी स्ट्रेट और बैंड। जो लेग्स होते हैं पेशेंट के, बेड पे लेग्स जो पेशेंट होता है वो लेट बेड अगर बैठा है तो या तो वो अपने पैर सीधे कर ले, नहीं तो वो इस तरह से, अगर उसका इस तरह से पोजीशन है और यहाँ पर वो पर्सन ऐसे करके बैठा है तो उसकी ये जो लेग्स हैं वो चाहे तो ऐसे बेंड भी करके बैठ सकता है। ठीक है, और नहीं तो स्ट्रेट करके भी बैठ सकता है। यहाँ पूरा ये दिखाया है। दिस पोजीशन इज़ कॉमनली यूज्ड व्हेन पेशेंट इज डिफिकेटिंग। जब डिफिकेटिंग हो या खाना खा रहा हो या कुछ चीज़ निकल रहा हो या उसका एक्सरे ले रहे हैं तो हेल्प जो ब्रीदिंग होती है, क्योंकि ब्रीदिंग से रिलेटेड बीमारी होती है तो ब्रीदिंग में इन सब कंडीशन में उसको हेल्प मिलती है जब इस पोजीशन पे वो बैठा होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 23वां, कनेक्शन ऑफ पस। ठीक है, पस जो पड़ जाता है प्लूरल कैविटी में, पिछली बार भी मैं बता चुकी थी। ये लंग्स होते हैं ट्रैकिया में, ये जैसे ये बाइफरकेट हो जाती है, फिर यहाँ पर ये लंग्स होते हैं ऐसे लंग्स, और फिर लंग्स में ये जो है ये प्लूरल कैविटी है और यहाँ पर पस पड़ जाता है। ये मैंने डिजीज़ भी आपको बताई थी, उसके बारे में क्या कहते हैं तो यहाँ पर इसको कहते हैं यहाँ पर एम्पाइमा। क्या कहते हैं? एम्पाइमा कहते हैं। अब ये पूरा लिखा है, एम्पाइमा इज़ डिफाइंड एज अ कलेक्शन ऑफ पस इन प्लूरल कैविटी। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं, ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव, उनके बारे में बात हो रही है। जब माइक्रोबायोलॉजी आप पढ़ेंगे तो उसमें समझ में आएगा, माइक्रोबायोलॉजी से रिलेटेड है। एंड कल्चर फ्रॉम द प्लूरल फ्लूइड। ठीक है, मतलब ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव जो बैक्टीरियल हैं। एम्फाइमा इज़ यूजुअली एसोसिएटेड विद द निमोनिया, निमोनिया की कंडीशन से रिलेटेड होती है, बट मे ऑल्सो डेवलप आफ्टर थोरेसिक सर्जरी और थोरेसिक ट्रॉमा। जब थोरेसिक ट्रॉमा हो या उसकी सर्जरी हुई हो आपकी थोरेसिक की, तब भी ये पस पड़ने की संभावना रहती है। थोरेसिक तो पूरा आपके उस रीजन में ये प्लूरल कैविटी पाई जाती है। अगला 24वां क्वेश्चन है, द कॉमन कॉज ऑफ पैराडॉक्सिकल। ठीक है, पैराडॉक्सिकल रेस्पिरेशन के क्या होता है? कॉमन पैराडॉक्सिकल रेस्पिरेशन का कॉमन कॉज, तो कॉमन कॉज जो होता है वो होता है फ्लेयर चेस्ट। ठीक है, फ्लेल चेस्ट,
इसको याद रखिएगा, FLAIL, ये स्पेलिंग है फ्लेल चेस्ट। तो दिस कैन बी कॉज्ड बाय न्यूरो डीजेनरेटिव डिजीज़ जैसे कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, एंड गुलियन बेरे सिंड्रोम जो होते हैं। इट कैन ऑल्सो बी कॉज बाय द लंग्स कैंसर और इंजरीज अगर आपके चेस्ट में हो गई हों तो इन सब से ये बीमारी हो सकती है। ठीक है, अगला है फ्लेल की चेस्ट इज़ एन ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर है। ये ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर है दैट हैपन्स व्हेन 3 और मोर रिब्स लोकेटेड नेक्स्ट टू ईच अदर आर फ्रैक्चर्ड। ठीक है, मतलब तीन चार आपकी जो रिब्स हैं वो फ्रैक्चर्ड हो गई हैं तुरंत एक दूसरे के साथ वाली, इन 2 और मोर प्लेस, ये 2 या 2 से ज़्यादा जगह से फ्रैक्चर हो गई हैं, टूट गई हैं। दिस कॉज योर चेस्ट वॉल टू बिकम अनस्टेबल और इंटरफेयरिंग विद ब्रीदिंग। ठीक है, अनस्टेबल हो जाता है आपका चेस्ट, बिल्कुल स्टेबल नहीं रहता, और आप ब्रीदिंग करते हैं तो आपको दिक्कत होती है, आपके अगर रिब्स में जो है फ्रैक्चर हो गया हो। और जो ये बीमारी है द कॉमन कॉज ऑफ पैराडॉक्सिकल रेस्पिरेशन, ये फ्लेल चेस्ट है। फ्लेल चेस्ट का मतलब आपकी रिब्स में फ्रैक्चर होना, 3-4 रिब्स में। ठीक है, ये है इसमें। अगला क्वेश्चन है 25वां, विच इज़ फेटल न्यूमोथोरेक्स। ठीक है, विच इज़ फेटल न्यूमोथोरेक्स, तो यहाँ पर जो इसका उत्तर होगा वो होगा टेंशन। ठीक है, फेटल न्यूमोथोरेक्स जो होती है वो टेंशन होती है। इफ़ ये न्यूमोथोरेक्स कैन बी कॉज्ड बाय अ ब्लंट और पेनिट्रेटिंग चेस्ट इंजरी हो गई है, सर्टेन मेडिकल प्रोसीजर आपके चल रहे हैं उस वजह से, और डैमेज फ्रॉम अंडरलाइंग लंग डिजीज़, अगर आपको लंग डिजीज़ है तो भी ये बीमारी हो सकती है। ठीक है, न्यूमोथोरेक्स, और इट में अकर फॉर नो ओबियस रीज़न, कोई भी रीज़न नहीं दिया होता है तो भी ये बीमारी हो जाती है। सिम्टम्स यूजुअली इंक्लूड सडन चेस्ट पेन, आपके एकदम चेस्ट सीने में दर्द उठेगा, एंड शॉर्टन ऑफ ब्रीदिंग, और आपको सांस लेने में बहुत दिक्कत होगी और छोटी छोटी सांसें आप लेंगे। ऑन सम ओकेजन्स ए कोलेप्स लंग कैन बी लाइफ थ्रेटन इवेंट, कभी कभी आपका जो लंग है वो कोलेप्स हो जाएगा, सिकुड़ जाता है और आपके जीवन को भी खतरा हो सकता है। तो ये बीमारी जो है यहाँ पर पूरा इसीलिए लिखा है, इसका आंसर यहाँ पर ये होगा। फीटल न्यूमोथोरेक्स जो है ओपन नहीं है, क्लोज नहीं है, ये नहीं लिखा है, तो इसमें क्या है, टेंशन, कभी कभी हम टेंशन ले लेते हैं तो हमारे सीने में एकदम दर्द उठता है, हमें सांस लेने में दिक्कत होती है, तो ये बीमारी उसी से रिलेटेड है। ठीक है, और कभी कभी ज़्यादा दिक्कत होती है तो हमारा फेफड़ा जो है वो सिकुड़ जाता है और डेथ भी हो सकती है, तो फीटल न्यूमोथोरेक्स उसे कहते हैं। ठीक है, यानी कि लंग्स से रिलेटेड जो है एकदम हल्का सा दौरा टाइप पड़ना, इस टाइप की बात इसे कह सकते हैं। वैसे ये जो होगा फीटल न्यूमोथोरेक्स जो होगा वो ज़्यादातर कभी चेस्ट में इंजरी लग जाए, आपको कोई ऐसी दवा चल रही हो जिसमें चेस्ट में दिक्कत हो, कोई आपको लंग डिजीज़ रही हो इस वजह से, लेकिन इसकी कभी कभी कोई कारण भी नहीं पता होता कि फीटल न्यूमोथोरेक्स हमें हो कैसे जाता है। तो यहाँ पर मैंने आपको ये 5 क्वेश्चन कराए हैं, जो रिमेनिंग इसके रह गए थे, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इनको अच्छे से समझ लीजिएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन में मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आपको करा दिए हैं और हिंदी में भी समझाने की काफ़ी कोशिश की है। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो दोस्तों सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इस तरह की वीडियो मैं जो चैनल पर अपलोड करती रहूँगी, और अभी रेस्पिरेटरी ट्रैक से रिलेटेड एक वीडियो जो है शायद हो सकता है मैं चैनल पर अपलोड और करूँ। तो मिलूँगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।